नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, इस बात को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि विंडोज 11 और विंडोज 10 प्रेजेंट टाइम का सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि हम में से ज्यादातर लोग विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग विंडोज 10 से विंडोज 11 की तरफ भी स्विच कर रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनको विंडोज 11 में इतना मजा नहीं आ रहा, वो वापस से विंडोज 10 की तरफ स्विच कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में एक आपके लिए कस्टम आईएसओ क्रिएट करके आपको बताने वाला हूँ, जो कि विंडोज 10 और विंडोज 11 का मिक्सचर होगी। यानी कि आप एक आईएसओ से आप विंडोज 10 भी इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडोज 11 भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो कस्टम आईएसओ है वो उन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है जो लगातार विंडोज 10 से 11 में और या फिर 11 से 10 में स्विच कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो प्रोफेशनल टेक्नीशियन है जिनका डेली वर्क है कि हाँ ठीक है, किसी ना किसी सिस्टम में विंडोज 10 नहीं तो विंडोज 11 इंस्टॉल करना, तो वो एक ही पेन ड्राइव में एक ही आईएसओ को बूटेबल बनाकर अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा। जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है इस वीडियो को और पूरा एंड तक एक एक स्टेप आपको देखना है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक तो जरूरत पड़ेगी विंडोज 10 की आईएसओ इमेज की और एक विंडोज 11 की आईएसओ इमेज की। साथ ही साथ हमें एक टूल की भी नीड पड़ेगी जिसको मैं आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करके बताऊंगा। और अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाएं तो आप 16 जीबी से ज्यादा की साइज की आप पेन ड्राइव यूज करें। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने सिस्टम में। तो गाइस, यहाँ पर मेरे डी ड्राइव में दोनों आईएसओ इमेज है। मैं आपको सीधा वहां पर ले जाकर बता देता हूँ। आप देख सकते हैं विंडोज 11 की आईएसओ इमेज और ये विंडोज 10 की आईएसओ इमेज। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक अलग से सेपरेट फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मैं कंबाइंड ट्यूटोरियल का नाम इसको दे देता हूँ, ठीक है, जिससे कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो हमें बाद में। तो इस फोल्डर में मैं इन दोनों ही इमेजेस को, यानी कि जो आईएसओ इमेज है, इनको मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी इमेजेस आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, एक विंडोज 10 प्रो का और एक विंडोज 11 प्रो का, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो हम यहाँ पे कंबाइंड इमेज बनाएंगे वो यहाँ पर विंडोज 10 प्रो और विंडोज 11 प्रो के लिए ही बनाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो किसी भी एडिशन के लिए बना सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडोज 10 और विंडोज 11 प्रो के ऑप्शन के लिए बनाऊंगा। यानी कि जब भी मैं विंडोज इंस्टॉल करूंगा तो मेरे पास इंस्टॉल करने के लिए दो ऑप्शन आएंगे। मैं विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल करना चाहता हूँ या फिर विंडोज 11 प्रो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे दो फोल्डर बना रहा हूँ। आप चाहे तो सभी एडिशन के लिए बना सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी आगे प्रोसेस में बता दूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, विंडोज 10 की जो इमेज है उसको आप राइट क्लिक करके माउंट कर लीजिए। माउंट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता रखा। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है माउंट का तो आप मेरा ये वीडियो फॉलो कीजिएगा, या फिर अगर आप पावर शेल कमांड की हेल्प से माउंट करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो फॉलो कीजिएगा। इसकी मदद से आप डायरेक्टली माउंट कर पाते हैं अपने सिस्टम में इमेज को, ठीक है। माउंट करने के बाद आपकी जो इमेज का फोल्डर है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है और इनफैक्ट एक अलग से ड्राइव आपकी क्रिएट हो जाती है आपके सिस्टम में, जिसमें आपकी जो आईएसओ इमेज है वो माउंटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज 10 का जो फोल्डर है वो ओपन हो गया। हम सोर्सेस फोल्डर में जाएंगे और सोर्स फोल्डर में आपको यहाँ पे हमेशा एक फाइल मिलेगी install.esd या फिर install.wim, ठीक है। इनमें से कोई सी भी फाइल हो आपको उसको लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट आपको एज एडमिन ओपन करना है। मैंने सर्च में लिखा cmd और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक किया और कमांड प्रॉम्प्ट को एज एडमिन यहाँ पे ओपन कर लिया। ओके, इसको मैं कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूं कि ठीक है, जिससे कि आपको फाइल और कमांड का जो व्यू है एक साथ दिखा सकूं। यहाँ पे मैं कुछ कमांड्स आपको शो कर रहा हूं, जिन कमांड को आपको नोट करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इन दो कमांड की हेल्प से हम पूरा टास्क परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली कमांड है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। इस कमांड की हेल्प से आप वो सभी इन्फो पा सकते हैं किसी आईएसओ इमेज से कि उसमें कितने एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कमांड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज फाइल के बाद योर पाथ यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो ये जो install.esd या फिर install.wim है आपकी फाइल, ठीक है, जो आपको सोर्सेस फोल्डर में मिलेगी, आपको यहाँ पर उसका पाथ लिखना है। मैंने पाथ कॉपी कर लिया। उस पर्टिकुलर फाइल पे राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ पे क्लिक करके आपको किसी भी फाइल का पाथ अगर कॉपी करना है तो आप उस पर्टिकुलर फाइल पे शिफ्ट के साथ राइट क्लिक दबाएंगे तो आप उसका पाथ डायरेक्टली कॉपी कर पाते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉपी कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे पाथ आ गया और मैंने जैसे एंटर बटन प्रेस कराया तो इस पर्टिकुलर आईएसओ में, इस पर्टिकुलर विंडोज 10 के आईएसओ में कितने एडिशन है वो मुझे यहाँ पे इंडेक्स वाइज शो कर रहा है। आप देख सकते हैं इंडेक्स 1 विंडोज 10 होम, 2 विंडोज 10 होम एन, ठीक है, विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं विंडोज 10 प्रो यहाँ पे चूज करना चाहता हूँ, इसलिए आपको जस्ट यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 6 पर विंडोज 10 प्रो है।
आपके आईएसओ में जितने भी इंडेक्स पर हो आपको वो नोट करना है, ठीक है। मेरी आईएसओ में विंडोज 10 में इंडेक्स नंबर 6 है। ओके, देन आपको सेकंड जो कमांड है उसको कॉपी करना है, ठीक है। मैंने सेकंड कमांड को यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कमांड है आपके सामने आ गई है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सोर्स पाथ जो है उसमें चेंज करना है। सोर्स पाथ आपका क्या रहेगा, विंडोज 10 में जो हमने उसको माउंट किया है उसके सोर्स फोल्डर में जो इंस्टॉल डॉट जो ESD की फाइल है इसका ही हमको पाथ चाहिए। मैं आपको फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारी ड्राइव माउंट होके आई, राइट क्लिक करके हम इसको ओपन इन न्यू विंडो भी कर सकते हैं। देन सोर्सेस फोल्डर में जाएंगे, देन इंस्टॉल डॉट ESD हम यहाँ पे लोकेट करेंगे। इस पे शिफ्ट के साथ राइट क्लिक दबाएंगे, देन कॉपी एज पाथ क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी कमांड में सोर्स इमेज फाइल में मैंने वो पाथ यहाँ पे कॉपी कर दिया। देन यहाँ पे सोर्स इंडेक्स आ रहा है, तो क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ विंडोज 10 प्रो चूज कर रहे हैं इसलिए इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख देंगे 6। ओके, देन हम अब यहाँ पर एक नई इमेज क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें डेस्टिनेशन पाथ भी देना पड़ेगा। डेस्टिनेशन पाथ मैं वो दे रहा हूँ जो मैंने अभी फोल्डर यहाँ पे स्टार्टिंग में क्रिएट करे। आप देख सकते हैं विंडोज 10 प्रो का जो मैंने फोल्डर क्रिएट करा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसका जो पाथ है शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके वो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने वो पाथ यहाँ पे डेस्टिनेशन इमेज फाइल में यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ की जगह पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट एंटर बटन दबा देंगे तो यहाँ पे आपके सामने एरर आ जाएगा। यहाँ पर आपको फाइल नेम भी मेंशन करना पड़ेगा। आपका जो फोल्डर नेम है उसके बाद आप एक स्लैश लगा के आप यहाँ पे लिखेंगे install.wim, ठीक है। आप ये सेम नेम लिखेंगे, install.wim लिखा, देन अब आप एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, जो आपने आपके पास 7 इंडेक्सेस थे, जो ओरिजिनल इमेज में 7 इंडेक्स थे, उनमें से सिर्फ एक इंडेक्स के बेस पे यहाँ पे एक नई इमेज यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं install.wim यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ये नई WIM है। सेम प्रोसेस हमें विंडोज 11 की आईएसओ इमेज के साथ करना है। तो विंडोज 10 की जो इमेज है उसको हम इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और विंडोज 11 की जो आईएसओ है उसको माउंट करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस से राइट क्लिक किया, मैंने माउंट किया। माउंट करने पर हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने पर सेम सोर्सेस फोल्डर में आपको जाना है, देन install.wim या फिर install.esd जो भी फाइल आपको मिलती है वो आपको लोकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फाइल की मदद से ही हम इसमें कस्टमाइजेशन कर पाते हैं आईएसओ में। तो राइट क्लिक करके आप इसका कॉपी एज पाथ करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे कमांड यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। वापस से मैं आपको पहली कमांड यहाँ पे कॉपी करके बता देता हूँ कि विंडोज 11 की आईएसओ में कितने इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कमांड तो कॉपी कर ली। अब install.wim की जो फाइल है उसका पाथ हम यहाँ पे ले लेते हैं। वापस से सोर्सेज में जाके यहाँ पे install.wim ये रही फाइल हमारी, राइट शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ, देन यहाँ पे योर पाथ की जगह हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं विंडोज 11 वाली फाइल का पाथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्सेस 11 आ रहे हैं, यानी कि विंडोज 10 की जो इमेज थी उसमें तो 6 ही इंडेक्स थे और विंडोज 11 में 11 इंडेक्स आ रहे हैं, यानी कि 11 एडिशन, अलग अलग तरीके के एडिशन है हमारे पास। ओके, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं इंडेक्स नंबर 6 पे विंडोज 11 प्रो आ रहा है, तो हमें विंडोज 11 प्रो ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है इंडेक्स 6 है। देन सेकंड जो कमांड है उसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सेम वही प्रोसेस आपको क्या करना है, सोर्स फाइल पाथ में, सोर्स इमेज पाथ में यहाँ पर विंडोज 11 की जो WIM फाइल है उसका पाथ यहाँ पे कॉपी करना है। install.wim राइट क्लिक यानी कि शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और कॉपी इस पाथ, और सोर्स पाथ की जगह आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सोर्स इंडेक्स में आप सेम आप देख सकते हैं इंडेक्स 6 पे विंडोज 11 प्रो लिखा आ रहा है, तो हमें प्रो ही चाहिए, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ओके, सेम टास्क डेस्टिनेशन इमेज फाइल में आप उस फोल्डर का वहां पर पाथ लिखेंगे जिसमें आप ये नई WIM फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ प्रो एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस जो फोल्डर क्रिएट करा था विंडोज 11 प्रो का, उसका जो पाथ है शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेम आपको इसमें भी स्लैश लगा के जो install.wim फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है, इसलिए आप पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। देन इसके बाद आप देखेंगे कि एक्सपोर्टिंग इमेज यहाँ पे प्रोसेस चालू हो गया और एक नई WIM इमेज आपके फोल्डर में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हम अपने फोल्डर में जाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ विंडोज 11 प्रो में भी एक नई फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ओके, विंडोज 10 प्रो में हम पहले ही बना चुके हैं।
अब क्या करना है हमें, मैं आपको अब दोनों ही फाइल्स, ये जो नई हमने फाइल क्रिएट करी है विंडोज 10 प्रो की और विंडोज 11 प्रो की, इनका आपको एक बार इंडेक्स सिस्टम दिखा देता हूं कि इनमें कितने कितने इंडेक्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि पहले 6 और 11 आ रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पर एक एक ही आएगा। तो हम यहाँ पे पहली कमांड का यूज लेंगे वापस से। मैंने आपको पहली कमांड ली और इस बार जो नई फाइल है उसका जो पाथ है वो कॉपी किया और यहाँ पर योर पाथ की जगह रखा और पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद एंटर बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इस बार इंडेक्स 1 आ रहा है, यानी कि हमने 6 इंडेक्सेस में से एक इंडेक्स निकाल लिया जो कि है विंडोज 10 प्रो। ठीक है, सेम हमने 11 के साथ भी टास्क किया है, तो हम 11 के साथ भी आपको दिखा देते हैं। 11 का जो पाथ है हमने कॉपी किया और यहाँ पर 11 में हम यहाँ पर इमेज फाइल पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पर आप देखेंगे विंडोज 11 प्रो यहाँ पे आ गया, यानी कि दोनों ही अब WIM फाइल में एक एक इंडेक्स है। विंडोज 10 की जो प्रो WIM इमेज है इसको हमें विंडोज 11 के साथ मर्ज कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसके लिए हम सेम कमांड का यूज लेंगे। तो जो सेकंड कमांड है उसी को हम कॉपी करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर जो सोर्स इमेज फाइल है, सोर्स पाथ में आप विंडोज 10 प्रो वाली जो install.wim फाइल है उसको आप कॉपी करेंगे, उसका पाथ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं सोर्स पाथ पे। ओके, सोर्स पाथ पे हमने विंडोज 10 वाली WM फाइल यहाँ पे पेस्ट की। सोर्स इंडेक्स में आप 1 लिख देंगे क्योंकि इस बार इंडेक्स हमारे पास 1 है, दोनों ही इमेजेस में 1 है, तो हम विंडोज 10 वाली जो इमेज है उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं 1। ठीक है, डेस्टिनेशन में अब आप जो विंडोज 11 प्रो वाले फोल्डर में जो फाइल है आपकी उसका पाथ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बैक आया और विंडोज 11 प्रो में पहले से एक फाइल है, इसका पाथ हम यहाँ पे लिख देंगे। इससे क्या होगा, ये जो फाइल है अभी लगभग 4.5 GB की समथिंग की फाइल है, 4.2 GB की। ठीक है, ये अपग्रेड हो जाएगी, ये ओवरराइट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन पाथ में मैंने पाथ कॉपी कर दिया इस वाली फाइल का। ठीक है, तो सेम पाथ हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि सेम जो ऊपर आपको फाइल नजर आ रही है इसका पाथ हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस प्रोसेस से क्या होगा, ये जो ऊपर फाइल आप देख रहे हैं ये अपडेट हो जाएगी, इसमें मर्ज हो जाएगी। आप देख सकते हैं 8 GB के समथिंग अब इसका साइज हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अब विंडोज 10 और विंडोज 11 की जो इमेज है वो अब एक ही WIM फाइल में, इंस्टॉल WIM फाइल में। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को विंडोज 11 की इमेज में प्लेस करना है, जो ओरिजिनल इमेज होती है उसमें प्लेस करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक टूल यहाँ पे डाउनलोड करेंगे जिसकी मदद से हम ISO फाइल को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें विंडोज 10 प्रो की तो जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। ओके, तो वो टूल का नाम है एनीबर्न। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, गूगल पे आप टाइप करेंगे एनीबर्न। ठीक है, एनीबर्न आप सर्च करेंगे और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। डाउनलोड एनीबर्न पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर ऑफिशियल एनीबर्न की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे। इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एनीबर्न की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप 32 बिट, नहीं तो 64 बिट आप डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एडिट इमेज फाइल का, इसमें आप जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे अपनी ओरिजिनल विंडोज 11 की इमेज फाइल। ठीक है, ओरिजिनल यानी कि जिसमें आपने अभी कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, अभी तो आपने वैसे भी WIM फाइल ही क्रिएट करी है, अब हम यहाँ पे ISO फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल जो ISO इमेज है मैंने उसको सिलेक्ट किया और ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारी विंडोज 11 की ISO इमेज है उसकी जो फाइल है वो यहाँ पे आ गई है। सोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा install.wim फाइल ऑलरेडी, जो कि 4 GB के साथ है, इसको आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसमें ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और जो हमने नई फाइल अभी क्रिएट करी है 8 GB की, जिसको मर्ज करके हमने क्रिएट करा है, उसको आप सिलेक्ट करके इसमें पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो नई फाइल हमने क्रिएट करी है लगभग 7.5 GB की यहाँ पे आ रही है, ऐड किया और अब आप नेक्स्ट कर देंगे। यानी कि जो इसमें पहले से install.wim थी उसको हमने नई वाली install.wim से रिप्लेस कर दिया। देन इसके बाद कहां पर आप ये ISO क्रिएट करेंगे वो प्लेस यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ विंडोज 10 11 प्रो। ठीक है, विंडोज 10 11 प्रो, यानी कि इस ISO इमेज में विंडोज 10 और 11 की प्रो एडिशन है जो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद क्रिएट नाउ पे आप क्लिक कर देंगे
ठीक है, ये प्रोसेस चलेगा, जितना भी टाइम चलेगा आप वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं install.wim यहाँ पे राइट किया जा रहा है और एंड में आपकी जो इमेज फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। एग्जिट करेंगे और यहाँ पे आप जब अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना के आप अपने सिस्टम में बूट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा विंडोज इंस्टॉल करने का। देन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट की का ऑप्शन आया, आई डोंट हैव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, विंडोज 11 प्रो इंस्टॉल करने के लिए और विंडोज 10 प्रो करने के लिए। जहां पर आपके पास अलग अलग एडिशन के ऑप्शन आते थे, अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये आपकी कस्टमाइज इमेज हो गई। अगर आप विंडोज 11 प्रो पे क्लिक करेंगे तो विंडोज 11 यहाँ पे आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर विंडोज 10 पे क्लिक करेंगे तो आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर पाएंगे। तो गाइस इस तरीके से हमने अपनी जो एक नई आईएसओ के कस्टमाइज्ड आईएसओ यहाँ पे क्रिएट कर ली है, जिसकी मदद से हम जब चाहें जो चाहें विंडोज 11 या फिर विंडोज 10 में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप कि जो जानकारी है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको कुछ नया सीखने को इस जानकारी से मिला होगा कि किस तरीके से कस्टमाइज आईएसओ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।